किस जानवरों को घर में पालने से मालो दौलत में बरकत होती है? बकरी को पालने से। वो कौन सी इबादत है जिसके सवाब की कोई हद नहीं? रोजा। किस इंसान के साथ हर वक्त फरिश्ते मौजूद होते हैं? हर इंसान के साथ। क्या आप जानते हैं कि किस नेकी का सवाब सबसे जल्दी मिलता है? रिश्तेदारी निभाने का। वो कौन सा नेक अमल है जो बुराई के 70 दरवाजों को बंद कर देता है? सदका देना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा किस पैगंबर के वालिद नहीं थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के। किस जगह की आग का रंग काला है? जहन्नुम की आग का। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से मुसीबत आती है? दिखावे की नमाज। किस अमल को करने से इंसान को शहादत का मर्तबा हासिल होता है? बावजू रहने से। क्या आप जानते हैं कि अफजल दुआ किस दुआ को कहते हैं? इस्तगफार को। मेहमान नवाजी के वक्त किसको खाना देना जायज नहीं? फकीर को। क़यामत के दिन हर चीज के बारे में कितने सवालात होंगे? 3 सवालात होंगे। इंसान का कौन सा अमल शैतान को गुस्सा दिलाता है? मिसवाक करना। कौन सी सूरत पढ़ने वाले के घर में शैतान दाखिल नहीं होता? सूरह बकरा पढ़ने से शैतान घर में दाखिल नहीं होता। अल्लाह ताला ने किस सूरह में जमाने की कसम खाई है? जमाने की कसम सूरह असर में अल्लाह ताला ने खाई है कि सूरह की रोजाना तिलावत करने से जल्दी शादी होती है। अगर सूरह मुज़म्मिल की रोजाना 21 दिन तक तिलावत की जाए तो जल्दी शादी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में सबसे कम कौन सी ज़ौजा रही? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में सबसे कम अरसा रहने वाली ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, जो निकाह के 3 माह बाद। बताइए कि अखुवत का क्या मतलब है? भाईचारा। सिदरतुल मुंतहा से क्या मुराद है? नूर से बना हुआ बेरी का दरख्त। वो कौन सा अमल है जिसे करना अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? गिबत करना। खाना खाने के बाद फौरन सो जाने से कौन सी चीज सख्त हो जाती है? दिल। रहम दिली अल्लाह ताला की सिफ्त है और जुल्म किसकी सिफ्त है? शैतान की। अगर मन्नत मानकर भूल जाएं तो कौन सी मुसीबत आती है?
मिन्नत मानकर भूल जाने से अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक वादा होता है कि मेरा फलां काम हो जाए तो मैं इतने रोजे रखूं या खाना तकसीम करूंगा वगैरह। पहली बात तो याद करने की कोशिश करें कि मैंने कौन सी मन्नत मांगी थी, और अगर याद आ जाए तो उसे उतार दें। और दूसरी बात है, अगर याद ना आए तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है और आपको माफ़ कर देगा। और आइंदा के लिए अगर कोई मन्नत मांगे तो डायरी में लिख कर रख लें, ताकि आपकी मन्नत उतारने में आसानी रहे। क्या हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुर्गी का गोश्त खाया? जी हाँ, खाया है। किस नबी अलैहिस्सलाम ने ताबूत आदम अलैहिस्सलाम को दोबारा दफन किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दोबारा दफन करने का फर्ज हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के जिम्मे किया था। किस गुनाह को फरिश्ते नामा ईमाल में नहीं लिखते? वो गुनाह जिसके करने के बाद इंसान फौरन तौबा कर ले। अल्लाह ताला के लफ्ज तू इस्तेमाल करना कैसा है? जायज है। क्या आपको मालूम है कि कौन सी 3 जगहों पर झूठ बोलना जायज है? बीवी को राजी करने के लिए, जंग में दुश्मन को धोखा देने के लिए और लोगों में सुलह करवाने के लिए। क्या आप जानते हैं कि कौन सी मिठाई खाना हराम है? इस्लामी एतबार से हर वो मिठाई हराम है जो कि गैर मुसलमानों के मजहबी त्योहारों पर बांटी जाती है, चाहे वो कोई सी भी हो। इससे खाना या कबूल करना हराम है, नाजायज है। इस बात पर पूरी उम्मत का इजमा है कि गैर मुसलमानों की मजहबी रसूमात में किसी किस्म की भी शिरकत जायज नहीं है। जन्नत में सबसे पहले किस चश्मे का पानी पिलाया जाएगा? मशरूबात में से सबसे पहले सल्सबील नामी चश्मे का पानी पिलाया जाएगा, जिसमें जंजबील की आमेजिश होगी। जो लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे तो आप सल्लम को जवाब कैसे आता था? जो बात आपको मालूम नहीं होती थी तो कुरान पाक की आयात नाजिल होती थी। किस दरख्त को काटने वाले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेर का दरख्त काटने वाले पर लानत भेजी है। क़यामत की आखिरी निशानी कौन सी होगी? यमन से आग निकलना क़यामत की आखिरी निशानी होगी। आग लोगों को घेर कर मैदान हशर की तरफ हाँक ले जाएगी, जो कि मुल्क शाम में होगी। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को किस चीज का जहर दिया गया था? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशकीज़े में हीरा पीस कर डाला गया था, जिससे आप अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़या हो गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की मौजूदगी में कितने निकाह किए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की मौजूदगी में कोई भी निकाह नहीं किया। खुदकुशी को हराम समझते हुए खुदकुशी करना कैसा है? इसे हराम समझकर करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब जरूर है, लेकिन काफिर नहीं है।
कितने दिनों से पहले कुरान पाक को मुकम्मल करना मना है? 3 दिनों से पहले। जिस इबादत का अजर अल्लाह ताला खुद देंगे वो इबादत कौन सी है? वो इबादत रोजा है। कब्र में मैयत को दफनाने के बाद सरहाने की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कौन सी बेटी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में थी? हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा। जो लोग कुरान मजीद लिखा करते थे उन्हें क्या कहते हैं और उनकी तादाद क्या थी? इन्हें कातबीन वही कहते हैं और इनकी तादाद 41 थी। अहले जन्नत कौन सा लिबास पहनेंगे? हरीर का बारीक लिबास और दुबेर लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। कौन सी सूरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल नाजिल हुई? सूरह फातिहा। हज, उम्रा और तवाफ के लिए हजर अस्वद को हाथ लगाना, बोसा देने का अमल क्या कहलाता है? इस्तलाम कहलाता है। जिस घर में कौन सी किताब मौजूद हो तो उस घर वालों को किसी और से फतवे पूछने की जरूरत नहीं। सनन अबू दाऊद की किताब। इस्लाम में एक हराम का लुक्मा खाने की क्या सजा है? चालीस दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे ज्यादा अहादीस के किस उम्मुल मोमिन से मरवी है? हजरत हिफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा। फतह बदर का अहले मक्का पर क्या असर हुआ? उनके घर में सफ़े मातम बिछ गई क्योंकि कोई घराना ऐसा ना था जिसका कोई ना कोई जवान इस जंग में ना मारा गया हो। क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक का हक क्या है? हर शय के हकूक हैं। इसी तरह कुरान मजीद का हक ये है कि इसे साल में 2 दफा पढ़ा जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अल्लाह ताला की तरफ से क्या तोहफा मिला? पांच वक्त की फर्ज नमाज तोहफे में मिली। हदीस मुबारका में किस इंसान के बारे में कहा गया है कि जब भी मरेगा जलील होकर मरेगा? बेनमाजी के बारे में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर किसने दिया था? ज़ैनब बिन्त हारिस सलाम बिन मुस्तकम ने। हजरत ईसा अलैहि सलाम अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करते थे? आप अलैहिस्सलाम अपने आप को मस्कीन कहलवाना पसंद करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा सुरमा लगाने की ताकीद की है?
سیدنا مباد بن حوزہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے وقت خوشبودار سرما لگانے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ روزہ دار کو اس سے بچنا چاہیے۔ ابو عبیدہ نے فرمایا خوشبودار سرما سے مراد کستوری والا سرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سونے سے منع فرمایا ہے۔ فجر اور اشراق، عصر اور مغرب عشاء کے درمیان میں سونے سے باز رہا کرو۔ سورہ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ عذاب قبر سے۔ سورہ فلق کس چیز سے بچاتی ہے؟ حاسدوں سے۔ نماز عصر کب تک ادا کی جا سکتی ہے؟ غروب آفتاب سے قبل۔ کون سی صورت موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے؟ سورہ کافرون۔ عورت اگر اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ اذان کے فوراً بعد عورت نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے۔ اس وقت تک عورت کا گھر پر نماز پڑھنا جائز نہیں، جبکہ درست بات یہ ہے کہ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد ہی عورت گھر میں نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ہوگی، یہ بالکل غلط ہے۔ عورت اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتی ہے اور اس طرح نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ جو انسان بیواؤں اور مسکینوں کے کام آتا ہے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ کون سی نہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا تحفہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہر کوثر ہے۔ کون سی چیز نیکی کی راہ دکھاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنے کی عادت بناؤ کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔